मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बेलगाम जिले का बंटवारा, मंत्री कत्ती के खिलाफ गोकाक की जनता का आक्रोश। बेलगाम जिले का बंटवारे पर मंत्री उमेश कत्ती ने बेलगाम जिले को बालगाम, चिक्कोडी, बैलहुंगल में बांटने की बात कही है, जिस पर गोकाक की जनता नाराज और गुस्से में। इस मामले को लेकर उमेश कत्ती के खिलाफ जारकीहोली ब्रदर्स पूर्व जिला पंचायत मेंबर डॉक्टर राजेंद्र चिरुक्की ने कहा कि जब जेएच पटेल सीएम थे उस वक्त गोकाक, चिक्कोडी, बेलगाम का गैजेट नोटिफिकेशन किया गया था, लेकिन कुछ सियासी हालात की वजह से उस वक्त पास न हो सका। आज उमेश कत्ती ने गोकाक की जगह बैलहुंगल का नाम पेश करने पर गोकाक की जनता है नाराज। हमने गोकाक जिले के लिए आंदोलन, संघर्ष और लंबा इंतजार किया है। जारकीहोली ब्रदर्स और गोकाक की जनता की गोकाक ही जिला बनने की मांग है और मांग रखी है सरकार से, कहा जनता ने। कांग्रेस ने होम मिनिस्टर आरग ज्ञानेंद्र और सिटी रवि के खिलाफ दर्ज की शिकायत। जेजे नगर में चंदू कत्ल मामले को लेकर आरग ज्ञानेंद्र और सिटी रवि के बेतुके और गैर जिम्मेदाराना फिरका परस्त विवादित बयानात को लेकर कांग्रेसी नेता मनोहर के नेतृत्व में मल्लेश्वरम पुलिस थाने में इनके खिलाफ झूठे और भड़काऊ बयानात के जरिए भाईचारे को बिगाड़ने और सांप्रदायिक नफरत का माहौल पैदा करने के इल्जाम में मामला दर्ज किया है कांग्रेसियों ने। गंगावती में केएसआरटीसी बस हादसे का शिकार। रायचूरू के कोप्पल जाने वाली बस रात 2:30 बजे के करीब अचानक बाइक सवार के सामने आने और बाइक सवार को बचाने के चलते हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में ड्राइवर वेंकप्पा समेत 4 पैसेंजर को चोटें आई हैं। इलाज के लिए घायलों को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। केएसआरटीसी बस सर्कल में टकराने से बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से टूट गया है। अगर बस सर्कल में मौजूद इलेक्ट्रिक टीसी से टकराती तो एक बड़ा और भयानक हादसा पेश आ सकता था। यूक्रेन से लौटे मेडिकल स्टूडेंट्स का सहारा बने एमबी पाटिल। जंगजदा यूक्रेन से मेडिकल की अधूरी तालीम छोड़कर लौटे 17 स्टूडेंट्स का सहारा बनते हुए सरकार के अगले आदेश तक फ्री एजुकेशन देने की बात कही। एमबी पाटिल ने इस मामले में ये देश की पहली मेडिकल संस्था बनकर सामने आई है। एमबी पाटिल स्टूडेंट्स से वादा करते हुए कहा कि स्टूडेंट्स को मेंटली डिस्टर्ब होकर घर में बैठने की ज़रूरत नहीं। बीएलडीई की संस्था में इन सब के लिए मेडिकल तालीम आगे जारी रखने के लिए तमाम इंतजामात कर लिए गए हैं। एमबी पाटिल के इस कदम और खिदमत के जज्बे से खुश होकर तमाम पेरेंट्स ने इनका आभार और शुक्र अदा किया। डीफ ओलंपिक्स इंटरनेशनल टाइकोंडो कंपटीशन में धारवाड़ से नुमाइंदगी। ब्राज़ील में 1 मई से शुरू होने वाले डीफ ओलंपिक्स के टाइकोंडो कंपटीशन में भारत से नुमाइंदगी करने का मौका धारवाड़ की निधि सुलाखे को मिला है, जो गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज धारवाड़ में बीकॉम की पढ़ाई कर रही है। निधि सुलाखे बात नहीं कर सकती, इसलिए धारवाड़ में ट्रेनिंग के दौरान कोचिस ने निधि को हाथों के इशारों से ही ट्रेनिंग देने का काम किया है। कोचिस ने उम्मीद जताई है कि निधि भारत को गोल्ड मेडल दिलाएगी। आईपीएल सट्टेबाजी स्कैम, 2 गिरफ्तार, 3 पर कार्रवाई। कोप्पल के अड़वंदी पुलिस ने सट्टेबाजी की पुख्ता जानकारी पर छापामारी करके आईपीएल सट्टेबाजी रैकेट में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार करके 9,200 रुपये जब्त किए हैं। पुलिस ने इस मामले में कुल 13 लोगों पर केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत भेजा गया है आरोपियों को। दलित होने की सजा, पुलिस का कार्रवाई से कतराना। चामराजनगर तालुका के सागड़े गांव में दलित कार्तिक की दाढ़ी बनाने को लेकर इनकार करने का गैर इंसानी वाकया सामने आया है पेश। दलित नौजवान ने चामराजनगर जिला एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और गांव के पुलिस स्टेशन में एससी और एसटी वायलेंस एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस पर यह आरोप है कि पुलिस इस शिकायत में मामला दर्ज करने से कतरा रही है। राज्य में सब कुछ
टू मच हो रहा है। एमबी पाटिल मीडिया से बात करते हुए केपीसीसी प्रचार समिति अध्यक्ष एमबी पाटिल ने कहा कि राज्य में हिजाब, कश्मीर फाइल्स, मंदिर मेलों में कारोबारी बायकाट, हलाल अजान ऐसे बातों और मुद्दों को बीजेपी अपने लिए वरदान समझ रही है, लेकिन बीजेपी का वरदान राज्य को नफरत की आग में जला रहा है, क्योंकि बड़े बड़े कारोबारी अपना कारोबार कंपनीज बेंगलुरु से हैदराबाद शिफ्ट कर रहे हैं। बीजेपी जिसको होशियारी समझ रही है वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ऐसे निचले दर्जे के हल्की सियासत को छोड़कर भाईचारा और अपनेपन के तरीके से मसलों को सुलझाना चाहिए। बीजेपी को राज्य में बेरोजगारी, महंगाई जैसे कई मुद्दों पर कहा कि हर डिपार्टमेंट में 40% ओहदे खाली हैं जिस पर भर्तियों की ज़रूरत है। ऐसे कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरते हुए सरकार की खिल्ली उड़ाई एमबी पाटिल ने। माशुका को खुश करने के चक्कर में आशिक पहुंचा हवालात। बेंगलुरु निवासी नवीन कुमार अपनी महबूबा को खुश करने और लोगों को रॉयल जिंदगी दिखाने की खातिर अपने पहचान वाले शिव शंकरैया के घर ही डाका डालकर 109 ग्राम सोने के जेवरात चोरी किए थे। शिव शंकरैया की शिकायत पर केपी अग्रहार पुलिस थाने के इंस्पेक्टर सदानंद ने सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर चोर को किया है गिरफ्तार। माशुका को खुश करना पड़ा आशिक को महंगा। कार्रवाई में ये बात पता चली पुलिस को। संगदिल बाप ने बीच रास्ते में लगाई आग। बेटे को आज़ाद नगर निवासी सुरेंद्र ने अपने ही बेटे अर्पित को महज 12,000 रुपये गंवाने पर बीच रास्ते में पेट्रोल डालकर माचिस की तीली से जला दिया। खुद के ही बेटे को जल्लाद बाप ने यह मामला सीसीटीवी फुटेज में हुआ है कैद। रास्ते पर मौजूद लोग जलते हुए अर्पित की आग बुझाकर इलाज के लिए विक्टोरिया सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल किया है, जहां उसकी हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस संगदिल बाप को गिरफ्तार करके जुटी है आगे की जांच में। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।